Lines and angles, chapter 5, class, अच्छा chapter 6, lines and angles, ठीक है, chapter 6 है ना, chapter 6, class 9th, मैथ। चलो, तो कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके थे, बाकी के बेसिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को देखते हैं, ठीक है। किसको देखेंगे बताओ? इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? कोई भी दो लाइन, अगर हम लोग कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को आपस में कट करता है ना, तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। मान लो कि ये पी क्यू है, ये आर एस है, ठीक है। एंड जब कोई दो लाइन आपस में कभी भी कट ना करे, अब ऐसा नहीं है कि अभी कट ना करे, मतलब कभी कट ना करे, उसको ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। अगर, अच्छा इसको पहले समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझ में आ रहा है क्या ये लाइन अभी कट कर रहा है एक दूसरे को? बोलो, ये लाइन अभी कट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। अच्छा, लाइन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बताओ तो? अगर ये लाइन है, हम लोग तीन चीज पढ़े थे ना, एक रे पढ़े थे, सेगमेंट पढ़े थे, लाइन पढ़े थे। लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं क्या? ये लाइन कभी भी कट नहीं करेगा, बोथ आर पैरेलल, ठीक है। अगर इसका नाम पी क्यू रखो, ठीक है, इसका नाम ए बी रख दो, ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। अच्छा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये होता है कि वो लाइन कभी कट ना करे। अगर हम एक एग्जाम्पल लें और आपसे पूछें कि क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, पहला तो ये बताओ। दूसरा एग्जाम्पल ये बताओ, क्या ये लाइन, कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सा लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, इसमें बता सकते हो? अनिक बताओ, ये इंटरसेक्टिंग है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है? कैसे पता चला? क्योंकि लाइन का जो क्राइटेरिया ही है कि लाइन का मतलब होता है कि वो आगे तक जाता जा रहा है, वो इनफाइनाइट तक, वो कभी नहीं रुकेगा। हम लोग को पता है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं ना, पोस्टुलेट्स में भी हम लोग पढ़े हैं, है ना, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो वी सॉ डेट बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ पे कट कर गया, कट कर गया ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मतलब ये क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को। बट अगर ये ऐसा है, ध्यान से देखो, ये इधर भी जाता रहा है, जाता रहा है, जाता रहा है, इधर भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ऐसे ही लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, ऐसे लाइन को पैरेलल्स लाइंस भी कहते हैं। पैरेलल, पैरेलल्स, पैरेलल्स का मतलब होता है जो कभी ना मिले, ठीक है। दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता है, ऐसे ही लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी दो जो कभी एक दूसरे से ना मिल पाए, उसको क्या कहते हैं? पैरेलल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन जो एक दूसरे से नहीं मिल पाए, कभी नहीं मिल पाए, है ना। समझ में आ गया पैरेलल्स? अच्छा, यहाँ पे पैरेलल्स की बात कर रहे हैं तो एक परपेंडिकुलर की भी बात कर लेते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर एक छोटा सा पॉइंट है, समझ जाओ इसको भी। परपेंडिकुलर क्या होता है? पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? ठीक है, फिर से एक बार देख लो। दो लाइन जब एक दूसरे के बिल्कुल लंब खड़े हों, तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज मेक 90 डिग्री विथ ईच अदर। अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि PQ परपेंडिकुलर टू RS। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, RS परपेंडिकुलर टू PQ। बोलो,
हम्म, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अगर इसको एक्सटेंड कर दें हम लोग तो आर एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। बट अगर इसको एक्सटेंड नहीं करते तो लिख सकते थे क्या? बोलो। तो भी लिख सकते थे। इसको ऐसे देख लो, देख लो, ये एस है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है। आर एस परपेंडिकुलर तो है तो इस पे परपेंडिकुलर, क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर के केसेस में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इसको एक्सटेंड करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ बेसिक्स लाइन का इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट समझ में आ गया? बताओ। ठीक है, अब हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं। मिटा दें इसको, उतारोगे? उतार लो। चलो कुछ और बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में। तो अब जो हम लोग बेसिक्स देखेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्या होता है पेयर्स ऑफ एंगल्स? पेयर्स ऑफ एंगल्स, बताइए। जब किसी भी एक लाइन पे कोई दो एंगल बन जाए उसको पेयर्स ऑफ एंगल्स कहते हैं। जैसे कि देखो ये एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम दे दो पी क्यू। अब इस पे एक रे निकाल दो, है ना, ये एक रे ही तो है। अगर इसका नाम ओ रख दें, इसका नाम ए रख दें, ये एंगल एंड ये एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या होगा? पेयर्स ऑफ एंगल होगा, ठीक है। मतलब एंगल पी ओ ए एंड प्लस एंगल ए ओ क्यू। बताओ तो इस दोनों एंगल का सम क्या होगा? कैसे दिख रहा है? ये पेयर्स तो है साथ में, बताओ। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, है ना। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल में क्या होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसी तरह से एक एक्सियम्स है, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक्सियम 6.1, ठीक है। इसमें हम लोगों को ये बोल रहा है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे stands on a line, then the sum of two adjacent angles, sum of two adjacent angles so formed, क्या है? then the sum of two adjacent angles so formed, बताओ, 180 डिग्री। मतलब समझ में आया? बोला कि एक लाइन है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, बिल्कुल यही है फिगर इसका। क्या बोला? एक लाइन है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, कोई एक रे है जो एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है इस तरह से। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो इस तरह से भी हो सकता है, वो स्लैंड भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। सीधा हो जाएगा तो वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोग को बोला कि स्टैंड है, खड़ा है, ठीक है, इस तरह से भी तो हो सकता है, ठीक है। ले लिए, बोला कि एक रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है। एक लाइन ले लिए हम लोग ए बी, इस पे हम लोग ओ सी एक रे को खड़ा कर दिए। उसके बाद द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड 180 डिग्री। वही बोला कि अब इससे बना दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब ही होता है अगल बगल वाला, मतलब कि ये और ये। यहां पे ये बोल दिया कि अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी लिख सकते हैं ना। दोनों का सम कितना होगा बताओ?
180 डिग्री होगा, बोथ आर एडजेसेंट। समझ में आ गया? यस, दिस विल बी द, पहले तो यही बोला है, बेसिकली यही समझ रहे हैं हम लोग इस एग्जाम्स में, एग्जाम 6.1 में। ये समझ में आया? इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल गया कि इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। समझ में आया? ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उतार लीजिए इसको। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्स 6.2 देख लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का, एंड थ्योरम 6.1 देखेंगे। तो एग्जाम 6.2 में क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मान लो कि एक, अच्छा, सम ऑफ टू adjacent angle is 180 degree, then non-common arms of the angle form a line। कहने का मतलब ये है कि दो एंगल है, इसको भी, इसका भी लगभग फिगर इसी तरह से होगा, ठीक है। मान लो ए बी सी और इसको ओ, है ना। क्या बोला? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों एंगल तो एडजेसेंट है ना। क्या, अगर इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री है, तो हम लोग को ये बोला नॉन कॉमन आर्म्स। अगर तुम इसकी बात करो ना, तो ये कॉमन आर्म्स है। आर्म्स मतलब यही जो लाइन है, जो रे है, ठीक है, ये जो है ये कॉमन आर्म्स है कि नहीं? किसके लिए? ध्यान से देखो, BOC एंड AOC, इस दोनों के लिए ये कॉमन आर्म्स हुआ। समझो इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। ये कॉमन आर्म्स है ना। BOC एंड AOC दोनों के लिए ये कॉमन आर्म्स है, बट नॉन कॉमन आर्म्स क्या हुआ? ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है। वही कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। मतलब कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये और ये दोनों मिलकर ही नॉन कॉमन आर्म्स से जो बना एंगल है वही क्या बनाएगा? एक लाइन बना देगा। क्या समझ में आया? ठीक, अब जो है हम लोग इसकी बात करते हैं, थ्योरम 6.1। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो, बहुत ही बेसिक सी बात है। बोला कि दो लाइन है, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, चलो देखो, दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। दूसरा वाला मार्कर देखो, बोला कि दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो लाइन का नाम दे देते हैं, PQRS, ठीक है। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है उसका इक्वल होगा। मतलब कि इससे जो एंगल बना है, ये एंगल एंड ये एंगल शुड बी इक्वल, ठीक है, एंड ये एंगल शुड बी इक्वल। समझ में आया? मतलब कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर इस पॉइंट को O दे दे, तो POS एंगल POS इक्वल होगा किसके? बताओ, ROQ के। POS ROQ के, है ना। एंड दूसरा, अगर हम लोग SOQ की बात करें, ये इक्वल होगा किसके? बताओ, POR के। क्या ऐसा कह सकते हैं? है ना। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों एंगल किस तरह का एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, बता लो।
ठीक है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल याद ना रहे, ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ जाना, बेंटेन का घड़ी, बेंटेन का घड़ी मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह का होता है, ऐसे बना लेना, समझ लेना कि ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब बेंटेन का घड़ी।